हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस सेट प्रैक्टिस में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। और कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है 1 अक्टूबर को, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो हम यहाँ पे पहली शिफ्ट को जो पेपर आया था उसको हम एनालिसिस करने वाले हैं। हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए इस मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। आप तैयार रहिएगा। जितना भी भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं हैं, अगर आप चाहते हैं सेट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी करना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर यह चैनल को बनाया गया है। आज ही बनाया गया है 2 अक्टूबर को। बस आपका प्यार चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का बिहार पुलिस का जो 100 प्रश्न आया था उसका एनालिसिस आराम से देखिएगा, आराम से करेंगे, हर आराम से। जो भी आगे परीक्षा जिनका होगा 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को, उनको लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और जो दिए होंगे वह भी मिला लीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो इसको ज़रूर मेरे मित्र सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बगल में बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लिए, ताकि जब भी वीडियो यहाँ पे डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बिना वक्त के जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहता है मेरे मित्र कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं 26 मील और 385 गज, अर्थात इतना होता है। अगर पूछे कि इसका किलोमीटर में कितना है, तो लगभग किलोमीटर की अगर बात किया जाए तो 42 किलोमीटर लगभग होता है समथिंग। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आगे शिफ्ट में आने वाला परीक्षाओं के लिए आपको बता दें कि मैराथन दौड़ 2023 में पुरुषों वाला किसने जीता, महिलाओं वाला किसने जीता। यह बर्मिंघम, यह जो हुआ था बर्लिन में हुआ था और एक इंग्लैंड में हुआ था। तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अगर कहता है कि मैराथन में सबसे अधिक बार किसने जीता है, तो उसेन बोल्ट ने जीता है। कहाँ? और उसेन बोल्ट जो है वह जमैका के रहने वाले हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि इरिट्रिया इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र 182वां सदस्य बना, वह किस महादेश में स्थित है। तो इरिट्रिया जो है यह अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। बात आती है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना जो हुआ था वह 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका 6 अंग है, जिसमें 5 अंग का मुख्यालय न्यूयॉर्क पड़ता है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे अवस्थित है, जो अमेरिका में पड़ता है। और 5 अंक का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में पड़ता है। और छठा जो अंग है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में पड़ता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। यूनाइटेड स्टेट अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ, उसमें 193 सदस्य हैं। कितना? 193 सदस्य देश। अगर पूछे कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। तो आप इसे भी जरूर याद रखें। अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 78 क्रम का, कितना? 78 क्रम का जो अभी अध्यक्ष बनाया गया वह डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। परीक्षा कुछ भी पूछ सकता है, बस इसी से रिलेटिव रहेगा। तो आप आने वाले शिफ्टों के लिए तैयार रहें कमर कसकर। चलिए अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार मिला बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त होता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न 1954 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। 2 फरवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। उस समय 3 व्यक्ति को मिला था, एस राधाकृष्ण, सी राजगोपालाचारी और तीसरा व्यक्ति थे सीवी रमन, उन्हीं को मिला था। सीवी रमन को आपको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो वह आपका एशिया महादेश को कहा जाता है। एशिया महादेश सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश। तो इस आपको यह भी याद कर लेना होगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो देखिए भारत सबसे बड़ा अगर निर्यातक पूछा जाए तो वह चावल का है, परंतु ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेनाइट बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो सैंडविच द्वीप जो है वह हवाई द्वीप का नाम, और हवाई द्वीप जो है यूएसए अर्थात अमेरिका में पड़ता है, तो आप इसे भी जरूर याद रखें। झीलों का देश किसको कहते हैं, तो ग्रीनलैंड को कहते हैं, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरता है। तो आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मात्र महादेश है जो अफ्रीका पड़ता है, इसे तीनों रेखाओं गुजरता है। अगर पूछे कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, तो 8 राज्यों से। सबसे नज़दीक से कहाँ से गुजरता है, झारखंड रांची से गुजरता है। पूछे कि जो कर्क रेखा होता है उसे 2 बार काटने वाली कोई नदी है, तो माही नदी। भूमध्य रेखा को काटने वाली कौन नदी है, तो आपको कांगो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाले कौन, लिम्पोपो नदी। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, मिलान यहाँ से करना है, तो आपको बता दें, जरा मिलाइएगा। कहता है कि उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं, तो उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि उसे कहते हैं नॉर्वे को। 1000 झीलों का अभी बताएं फिनलैंड को। और व्रज भूमि जो होता है वह भूटान का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर आपको डॉग, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। तो भारत का जो संविधान है भारत को वर्णित करता है वह राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में लिखा है कि भारत का राज्यों का संघ। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो चुका है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र, कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वह 15 जून 2005 को लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, तो आम चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। लोकसभा बनने के लिए आपको 25 वर्ष, राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। लोकसभा जो है यह कैसा है, अस्थायी सदन है, परंतु राज्यसभा अस्थायी सदस्य है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति अमिताभ जगदीप धनखड़, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। तो भारत के संविधान का जो विचार देने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. राय, बिल्कुल सही था। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को। कानून मंत्री भारत के कौन थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। तो वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका जो सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को संग्रहित किया गया है। तो भाग 4A में 51A जो फंडामेंटल आपका ड्यूटी अर्थात मूल कर्तव्य जो रसिया से लिया गया था वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालयों को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है। तो आर्टिकल 227 बिल्कुल सही है। अगर पूछे कि उच्च न्यायालय जो है हमारा और रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 को तहत सुप्रीम कोर्ट रिट 5 तरह का रिट जारी किया करता है। और यही आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान को आत्मा कहे थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का जो अधिकार है वह सर्वोच्च न्यायालय का है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है और 25 जो है आपको उच्च न्यायालय है। भारत में कितने, 25 उच्च न्यायालय। अभी सुप्रीम कोर्ट जो उच्च न्यायालय है उसका आपको CJI जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह 50वें क्रम के जो हैं वह कौन है, तो वह 50वें क्रम के हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। तो स्थानीय सरकार का जो अवगुण है इसका जो ऑप्शन नंबर डॉग, बिल्कुल जय माता दी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए मांग जन मुद्रास्फीति, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के खाते चालू खाते का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाना चाहिए आपको पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 23 नंबर जो सही प्रश्न है, कहता है कि व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि वह जो होता है आधार कहलाता है आरबीआई द्वारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अच्छा, बात आई है आरबीआई। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 का अधिनियम था, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। उसी को हम लोग शाही आयोग कहते हैं। जिस समय इसका अधिनियम आया था, अर्थात उसी अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया। जिस समय स्थापना किया गया था उस समय मुख्यालय इसका कोलकाता किया गया होगा। और उस समय भारत के आरबीआई के गवर्नर थे, कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ। भारत के भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वें क्रम के हैं। और शक्तिकांत जो कहाँ है? आरबीआई के गवर्नर। और आरबीआई का जो मुख्यालय है कहाँ? मुंबई। और मुंबई कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। आरबीआई आपको राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो आपको 1969 में किया। तो आप इसे भी रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थान सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो वह जो हो जाएगा आपको वाणिज्यिक बैंक, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप सब जानते हैं सुकुमार सेन। और अभी कौन है? राजीव कुमार है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, कहता है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे कहा जाता है आधार। क्योंकि एक आधार होता है, वेस होता है, उससे कम दर पर आपको बैंक लोन नहीं देता, उसी को हम आधार दर करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बॉल इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न बड़ा बेहतरीन था, स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न था, आपको इजी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं इसको। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनरावृत्ति प्रदान नहीं करता? तो यह जो है आपको निर्यात आयात बैंकों को नहीं करता। अच्छा, बात आ गई नाबार्ड, नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। नाबार्ड जो होता है वह किसानों से संबंधित, जो कृषि से संबंधित लोन होता है ना, वह नाबार्ड ही देता है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में है। अच्छा, नाबार्ड जो है इसकी स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना किया गया था। उसमें 6ठी पंचवर्षीय उसमें योजना चल रही थी। और किसकी समिति पर? तो शिव रमन सिंह की समिति पर इसकी स्थापना किया गया था। तो आप इसे भी जरूर दे रखिएगा। नाबार्ड के वर्तमान में अभी कौन अध्यक्ष है? तो आप उसे जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात आपको बढ़ जाता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से मैथ दिया गया है तो मैथ आप मिला लीजिएगा। कहता है इसका जो सही आंसर होगा वह सी 81, जिनका सही होगा वह बिल्कुल सही होगा। अगला है इसका जो आंसर होगा वह डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया दिया, इसका जो सही आंसर होगा वह सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला मैथ है, इसका जो सही आंसर होगा वह 3 किलोमीटर, अर्थात आपका नंबर आपका ये बॉल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, ये भी मैथ से संबंधित है और इसका जो सही आंसर होगा वह आप बनाइएगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल 20 किलोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे है कुछ नहीं, सेक्टर का एंगल पूछा है। थीटा बटा 360 डिग्री फार्मूला होता है, थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है परसेंटेज से है 160, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये भी मैथ से है, आपको एज से संबंधित, तो इसका 80 वर्ष बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंग्लिश, आपको यहाँ से दिया गया, इसका जो सही आंसर होगा वह आपको हो जाएगा क्या? तो इसका जो सही आंसर होगा, अब इसका जो किमा प्रश्न है तो इसका जो सही आंसर होगा अर्थात इसका जो सही आंसर जो होगा वह आपको दक्षिण पूर्व बिल्कुल ऑप्शन नंबर
रिपीट तो नहीं हो गया प्रश्न इसका। इसका जो सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रायंगल से, इसका जो आप गिनिएगा तो वह 19, बिल्कुल बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है कि पार्लियामेंट जो संबंधित है ब्रिटेन का संसद का नाम है, तो कांग्रेस किसका संसद का नाम है, तो अमेरिका का जो है वह कांग्रेस नाम है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह 42 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वह कितना हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होना चाहिए आप बताइएगा, इसका जो कितना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको छोड़ते हैं आपके ऊपर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कहता है एक घर में बिजली उपकरण जुड़े होते हैं, तो ये आप सब जानते हैं समानांतर क्रम में होते हैं। अगला प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको शून्य, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बनाना है आपको न्यूटन के आपको गति का द्वितीय नियम से, तो इसको जब बनाइएगा तो आपका जो है आपको यहाँ पर बॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो आप सब जानते हैं कि भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, जो महात्मा गांधी के गुरु थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कहता है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। 14 अप्रैल 1881 महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, कहता है कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य का ही विजय, अर्थात मुंडक उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जो नारा दिए थे उनका नाम था जय हिंद। जय जवान जय किसान किसने नारा दिया था, तो वही लाल बहादुर शास्त्री, जिनका आज जन्म दिवस है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस जो है आपको 21 कब होता है, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस को जन्म दिवस पर मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। इंडियन स्ट्रगल कोई भी एक बुक है, वह भी सुभाष चंद्र बोस का ही है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे मित्र कहता है कि पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ, तो 776 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किया गया था, तो कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वह 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता थी WC बनर्जी अर्थात बॉम्बे में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, तो आप सब जानते हैं उदयन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन था, तो वह शिलभद्र, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा 54 का आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 है, इसका जो सही आंसर होगा आपका सिनोनिम से पूछा है, तो यह इसका चांस ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 है, इसका जो सही आंसर होगा वी फाउंड ऑफ, बिल्कुल सी बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा आपको ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इंग्लिश से संबंधित है, आपका डिविजिबल होता है, तो इसको जो सपोर्ट होता है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सिनोनिम्स है, तो आपको ए इसका सही हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका जो सही होगा वो शुड हैव डन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपको 59 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 60 है, इसका जो आपको होगा वह क्या होगा, तो इसका जो आपको हो जाएगा वह वॉलंटियर, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप इंग्लिश हैं, आपको पता है कि आप इंग्लिश कितना जानते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वह आपको 61 का जो होना चाहिए वह होगा वॉल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 62 है, कहता है इनमें से कौन अलवर महिला संत थे। अलवर जो पड़ता है वह राजस्थान में पड़ता है, इसका जो सही जो आंसर होगा वह अंडाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कौन सा आपको त्रुटि है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बॉल, बिल्कुल त्रुटि है, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही होगा। जो सब कुछ जानता है वह सर्वज्ञ कहलाता है, ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया एक, आपको बचपन में पढ़े थे कि पहले जो है आपको क्या आएगा, या आपको इसका प्यास लगेगा, है ना, पहले इसको प्यास लगेगा फिर आपको घड़ा देखेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, है ना। नियति का जो क्या होगा, नियति का जो आपको हो जाएगा वह हो जाएगा आपको क्या,
नियति का हो जाएगा चरित्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? नियति। नियति क्या होता है? नियति जो होगा वह आपको क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द बताना। चरित्र, स्वभाव, कर्म या भाग्य। तो नियमित नियति का जो सही आंसर होगा वह आपको चरित्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा डैश है अनुकरणीय। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। असंगत मेल को चुनिए। देखिए आपका जो है पाव, हस्त, नेत्र कहीं ना कहीं आपको ऊपर से समय और निक जो है आपको नाखून को, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपको 69 नंबर, और इसमें आपको गलत कौन है? तो ये आपको यही स्त्री आपको लड़का वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहता है किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध था? तो आपका नाम दें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? तो वह 21% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? वह 78% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 0.03% होता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार किसे कहा है? तो वानर को। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो यह जो होता है रक्त प्लाज्मा कोशिका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, समय लग जाता है, इसके वजह से हम नहीं कर पाएंगे। कहता है कि निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो वह नींद की बीमारी। बिल्कुल मच्छर जनित रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि पसीने की ग्रंथियाँ की त्वचा में सर्वाधिक संख्या होती है? तो वगल। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो उसे हम बोलते हैं वैकुलस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कहता है कि जिन ऊतक की कोशिकाएं पतली भीति वाली जीवित है ना कम्बो आइसो डायमेट्रिक होती है, और इसमें है ना इसमें आपको जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? तो वह जो कहलाता है परिकाइना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा, कहता है कि सही कथन को चयन करें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहता है क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे दिया गया कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, और इसका जो सही होगा ओनली 3। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यह जो है आपको दिया सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वही केवल आपको ये डॉग वाला केवल आपको 3 हो जाएगा। जो है ना आपको हीरा ग्रेफाइट फुलरिन में इसमें आपको जो केवल 3 फुलरिन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यू प्लस ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा को प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई जो होगा ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो वह हो जाएगा नमक का घोल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका इसका सही हो जाएगा। क्या हो गया? चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए और जलयोजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। अच्छा अब आगे जो आएगा नेक्स्ट शिफ्टों में यानी 7 अक्टूबर को जो पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? तो CSO4 आपको जो होता है CSO4 हाफ H2O आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। जिप्सम पूछता है, खाने वाला सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है, धोने वाला सोडा। सब इसके लिए आप तैयार रहिए, आने वाले शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनका उपयोग आपको परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है? तो ग्रेफाइट, भारी पानी, पैराफिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ये आपको कुछ यहाँ पे रिएक्शन दिया था, इसको बताना था। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो यह जो है आपको आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको डिस्कवरी, अर्थात बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा यही वाला प्रश्न था। इसका जो है आपको सही जो आंसर होगा वह दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है आपको 19। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही हो जाएगा। पार्लियामेंट है ना ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस के कौन हो जाएगा? USA। लगता है कि रिपीटेड हो गया। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया? तो आपको पता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुआ था 1992 में किया गया था। पहली महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह जयंती पटनायक, जो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्हीं की पत्नी थी, जो 2000 आपको अभी हाल ही में उनका निधन भी हो चुका है। पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, रेखा शर्मा जो है वर्तमान में महिला आयोग के। पूछे कि महिला बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सरकार 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की घोषणा की थी? तो वह 66%। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 60% निश्चित ब्याज की दर वाली महिलाओं की नई बचत योजना शुरू की गई थी। उस योजना का नाम आपको बताना है। तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, अर्थात ऑप्शन नंबर 42 का सही हो जाएगा। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व की सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या था? तो वह जीपीटी था। अब वह हाल ही में जीपीटी एक लॉन्च करने वाला कंपनी है ओपन आई। तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब बात आती है रेडियो की। तो रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि खेल में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, खेल की उत्कृष्टता में पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो 25 लाख रुपया उसके साथ इनाम देता है। उसी अवार्ड का पहले नाम था आपको क्या? राजीव गांधी खेल रत्न। तो अभी उसको नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। और 2023 में आपको एक ही व्यक्ति को दिया गया था क्या? राजीव गांधी आपका जो होता है 2023 में एक ही व्यक्ति को दिया गया। क्या उसका नाम था? आपको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, जो शरद कमल अंचल को दिया, जो टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। परंतु इस प्रश्न का सही जवाब होगा और अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कहता है कि किस ओलंपिक खेल में मसाले रिले की शुरुआत हुआ था? तो 1936 बर्लिन में बिल्कुल हुआ था। अगला प्रश्न है कि एलआईसी ने नए ग्राहकों के मध्यवर्ती है ना मध्यस्थनों के बीच किस ऐप को लॉन्च किया? तो एलआईसी, जिसको बोलते हैं हम लोग एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1956 में इसकी स्थापना हुआ। अभी अध्यक्ष जो है अजय मोहंती हैं। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। और ये आनंद ऐप था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए, यह प्रश्न पूछ दिया तो इसका जो सही आंसर राजस्थान। जो अगले जो पूछेगा वह पूछेगा तारापुर है ना, ट्राम्बे कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, कहता है कि रेड फ्लैग भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आपको एक्सरसाइज है? तो आपको बताना है कि रेड जो हुआ था वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। परंतु युद्धाभ्यास, ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, ये सब भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास है। सिलिनेक्स कहाँ है? तो श्रीलंका। सिम्बेक्स कहाँ है? तो सिंगापुर। मित्र शक्ति कहाँ है? तो श्रीलंका। आप याद कीजिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन है? संप्रीति, वोंगो सागर। तो ये सब आपको याद करना होगा। अगला प्रश्न कहता है किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था? तो वही निकहत जरीन बिल्कुल भारत की बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। अगला प्रश्न आएगा कि बताइए हिमा दास किस राज्य से संबंधित है, या हिमा दास क्या कौन सी खेल से संबंधित है? तो आपको एथलेटिक्स है। और हिमा दास तो ढींग एक्सप्रेस के नाम जाती है। असम से रहने वाली मीराबाई चानू मणिपुर के हैं। आपको भारोत्तोलन से आपको मीराबाई चानू जो है आपको जिससे वेबलिफ्टिंग से संबंधित है। तो आप इसे जरूर लवलीना बोरगोहन किससे संबंधित है? तो ये जितने भी महिलाएं भारत में है वह सब इम्पोर्टेंट है। आने वाले शिफ्टों में आपको देखने को मिलेगा। तो आप अभी से ही लग जाइए। अगला प्रश्न कहता है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो आप सब जानते हैं कि बैक्टीरिया की खोज जो हुआ था वह 1676 ईस्वी में ल्यूवेन हक साहब के द्वारा किया गया था। और विषाणु की खोज जो हुआ था वह किसने किया था? इवानो विस्की ने किया था। लुई पास्चर जो है रेबीज का खोज किया था, जो हेब्डो वायरस द्वारा जिसको कहा जाता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। यह था हमारा
1 अक्टूबर का जो पहला शिफ्ट हुआ था उसका यह पेपर था और बड़ा सटीक और संयम के साथ आपको बता देगा। आप याद देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा आपका कितना होता है। तो चलिए मैं अपनी वाणी को देते हैं विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह और जुनून के पास साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। और कहते हैं ना दोस्त कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। रक्त बहाकर श्रृंगार करूँ खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं, और हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।